जो महामंत्र है वो मधुर रति प्रदान करने वाला है। आज मैं आपको सबसे बड़ा वो बता रहा हूँ जो रॉन्ग करा है, जिससे उनको वंचित में कर दिया है। महामंत्र का मतलब यू नो मदर हरा, यू नो दिस और नॉट। आप मदर हरा बोलोगे राधा रानी, जब स्वामी बोलोगे नहीं। तो मदर हरा बोलते तो आप अपनी मदर का निकुंज रस देखोगे। खुद सोचो, मदर हरा का निकुंज रस देखा जाता है। भज निकुंज सीमनी, अपनी माता को देखोगे तो विलास कर रहे हैं, दर्शन करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग सबकी है कि नहीं? वो मदर हरा काइंडली एंगेज विद योर कृष्णा सर्विस इज द मोस्ट रबिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ आई हैव रिटन अ लॉट ऑन दिस। आई थिंक ऑन दिस टर्म्स में क्या मतलब वंचित तो इसमें स्टार्टिंग से ही हो गया, स्कोप भी नहीं है। विशेष कृपा किसी उस कर्म को कोई भक्त मिल जाए, बात चला गया। किसको खुद को ही नहीं पता मदर है तो हाँ ठीक है। तत्व में वो मदर हरा हुआ है, रस में थोड़ा मदर हरा है। हम वो बात तत्व ही करें कि रस भी कर रहे हैं। वो जगन माता है निश्चित है। हाँ, किसके लिए? सबके लिए, हमारे लिए तो स्वामी। समझने की बात, मदर हरा बोलते हैं, अब रियून कर दिया महामंत्र का, सब कुछ रियून कर दिया। आपको कुछ कभी समझ नहीं, कुछ रियलाइजेशन में कोई स्कोप भी नहीं है, कोई कृपा नहीं हो सकती, संभावना ही काफी। मदर हरा क्या होता है? काइंडली एंगेजमेंट योर कृष्णा सर्विस। और हम क्या कह रहे हैं? रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राधा रानी, आप ऐसी कृपा करो कि कृष्ण मेरी चाटुकारी करें, चाटु पुष्पांजलि। अब बताओ, हम कह रहे हैं कृष्ण हमारी चाटुकारी करें, वो कहते हैं मैं एंगेजमेंट योर कृष्णा सर्विस। हमको आपकी कृष्णा सर्विस क्यों करते हैं? आप समझ पा रहे हो हमारी बात? सब समझ आ रहा है सबको? क्या करें? हमने यही बोला था कि एक ही चीज सही करते हैं, महामंत्र। वो भी कंसेप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग। सोचो क्या सही है बात। और जितना सब कुछ है हमारे से किसी से कोई समस्या नहीं है, हमें किसी को कोई कन्वर्ट नहीं करना। हम सिर्फ से सत्य का एक दर्शन करवा रहे हैं, देखो ऐसा होता है, बस। हमें किसी से कोई कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर कोई आप भक्त कोई बन गए तो हमें क्या देखेगा? वो बिल गेट्स को कोई किसी ने कृपा कर दी, अभी क्या कृपा? वो ऑलरेडी बिल गेट्स है, उसको क्या कृपा करोगे? है कि नहीं? तो कोई क्या करेगा अल्टीमेटली? कुछ भी करके अगर कृपा करेगा अपने ऊपर करेगा तो हाँ अभी मैं सही पद पे आ रहा हूँ। मदर हरा बोल के तो आपने रियून कर दिया अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को। मतलब कम से कम ये जीवन तो समझो किया ही गया। हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, अटेंटिव चैंटिंग मदर हरा के ऊपर। ये कौन सी अटेंटिव चैंटिंग है? मुझे पता था फ्रॉम द फर्स्ट डे कि ये जो अटेंटिव चैंटिंग है ना, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग डे है। आई कुड माय हार्ट नेवर chanting is not a thing of gestures and this and that. This is not attention. It comes from here. Attention हृदय से होती है, मुंह से नहीं होती, ये सब से नहीं होती attentive chanting. संबंध ज्ञान रहित attentive chanting हो सकती है कभी? संबंध ज्ञान रहित attentive chanting पुकार रहे हो, क्या संबंध? हरे हरे कृष्ण हरे हरे को राधा को पुकार, हरे कृष्ण आ जाओ राधा मेरे हृदय को निकुंज में। किसको कहते हैं? वो हरे के साथ मेरा संबंध है, मेरी स्वामिनी आ जाओ हृदय को निकुंज, इसको कहते हैं हरे कृष्ण। संबंध ज्ञान है नहीं, अटेंटिव नहीं करते हो। आप बताओ आपको क्या संबंध है हरे से? लोग काहे को आएंगे आपके? अब वो कौन? और आप तो चाहते नहीं आए, आप तो मदर हरा पता नहीं क्या क्या मांग रहे हो। बताओ वो मदर हरा एंगेजमेंट योर कृष्णा सर्विस। मदर हरा कृष्णा सर्विस की क्या? ये कौन सा बड़े विषय? गौड़िया भक्त के लिए वो मदर हरा बनी कब? गौड़िया भक्त के लिए वो मदर हरा बनी कब? गौड़िया भक्त के लिए वो मदर हरा बनी कब? मेरे को ये बताओ, मुझे आप बताओ कब हमारी मदर? तुमने बनाया ना, इसलिए तुम्हारे पास स्वीकार नहीं।
रूप गोस्वामी कह रही चाटो पुष्पांजलि कि भाई हे राधा ऐसे कृपा करो कि कृष्ण मेरी चाटुकारी करें आपसे मिलाना, ये प्रार्थना। इसे कहते हैं गोस्वामी का अनुगत्य, रूपानुगा। ये है रूपानुगा, ये है रूप गोस्वामी चाटो पुष्प, ये अनुगा, ना कि मदर हर वाला के अनुगा होना। हम रूपानुगा है, कोई और नुगा है, और कोई और नुगा क्यों, हम क्यों हो? भक्ति में सारा खेल भाव का है। यदि भाव बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। तो जिस भाव से हम भगवान की प्राप्ति चाहते हैं उसी भाव से हम भगवान को पुकारें। हम जानते हैं भाव ग्रहे जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। जिस भाव से हम भजते हैं उसी को वो ग्रहण करके हमें अपने धाम में नित्य रूप से उस भाव से हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे हम स्वामिनी रूप में राधा रानी को भजेंगे तो हमारा वो भाव ग्रहण करके अपनी दासी, अपनी मंजरी बना के गोलोक में सदा सदा के लिए हमें कृतार्थ कर देंगे। तो मदर हरा के भाव से तो किसी को ब्रज में कुछ प्राप्त नहीं होता। तो मदर हरा के भाव से तो किसी को ब्रज में कुछ प्राप्त नहीं होता। तो मदर हरा के भाव से तो किसी को ब्रज में कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ब्रज में कोई राधा रानी को मदर हरा रूप से नहीं देखता। यदि मदर हरा रूप से भजा तो हमें ब्रज की प्राप्ति होना संभव ही नहीं है कभी भी। इस वजह से हमें मदर हरा रूप से कभी नहीं जपना चाहिए, क्योंकि उस रूप से राधा रानी हमारा ग्रहण कर ही नहीं पाएंगी। ज़्यादा हम राधा रानी को पुकारे तो उनकी सखी के रूप में, मंजरी के रूप में यदि हम जप करेंगे तो ही वे हमें हमारे उस भाव को ग्रहण करेंगे। मदर हरा रूप से यदि हम जपते हैं तो सदा सदा के लिए अपने आप को ब्रज से वंचित कर रहे हैं। जो भगवान का नाम है वो भगवान स्वयं है, ये तो हम समझते हैं। और जो हरे कृष्ण नाम तो है ही, और नाम के अतिरिक्त हरे बोला जा रहा है, आह्वानात्मक है कि राधे हरे। बाबा ऐसे बोलते थे, हरा को बोल रहे हरे हे राधे, ऐसे करते आह्वान किया जा रहा है हे राधे। हम यह बात हमको क्यों बोल रहे हैं कि बिना संबंध ज्ञान के आप नाम को उच्चारण सही कर ही नहीं सकते। आप राधे को क्यों बुलाओगे? आप सोचो, राधे को कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? केवल मंजरी और कोई नहीं बुलाएगा राधे। क्यों? अब क्यों बुलाओगे? आपको जरूरत क्या है? सखा को पुकारना हो, किसको पुकारेगा? किसको पुकारेगा? कृष्ण हे श्याम, यही बोलेंगे। दास को भी बोलना होगा हे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण बोलेंगे। माँ बोलेंगे, वो भी कृष्ण संबंधित नाम बोलेंगे। हरे कौन बोलेगा? तो हरे कृष्ण माँ मतलब बुला ही मंजरी भाव में रहा है। हरे राधे, और बिना संबंध ज्ञान के नाम ले ही नहीं सकते आप। अटूट परंपरा से काम गायत्री प्राप्त होने उन गोपीजन वल्लभ व राधा रानी की मैं मंजरी हूँ। फिर बोलो हरे, फिर आए, फिर होगा भाव से। मैं भाव से बोल अरे आओ आओ, बाबा ऐसे ही बोलते थे आओ आओ। बाबा के शब्द रह गए हैं उनके, आओ आओ। अब वंचित तो असली मत हो स्वयं के मन कंफ्यूजन से या किसी के गलत अंडरस्टैंडिंग से। नहीं तो आपको भगवान ने अगर आपको भक्ति में केवल लगाना होता तो यही मंत्र देते, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, ये भी तो मंत्र है परंपरा। श्री कृष्ण करो, कृष्ण की शरण करो। ऐसे कृष्ण में भी सब कुछ है, ऐसी बात नहीं। पर ललिता शारदा को कृष्ण नहीं होते, नहीं वो बोले कृष्ण तो कभी भी नहीं। वो बोले कृष्ण तो केवल वो राधा के साथ। जो कृष्ण नाम के कृष्ण है ना,
वो केवल राधा रानी के साथ होते हैं। कृष्ण का मतलब ही है परमाकर्षक। वो परमाकर्षक जो बनते हैं तो कृष्ण में, अगर कृष्ण को भावना से बोलो हे कृष्ण, और अपने परम आकर्षक रूप की सेवा दो, इसका मतलब ये मंजरी भाव है। आपका परम आकर्षक रूप क्या है? राधे श्याम हो ना, तो साथ में, जब साथ में हो तो आपको तो ललिता विशाखा भी साथ में नहीं हो सकती, तो सेवा कौन सी देंगे हम आपको? मंजरी बनाएंगे ना। जब कृष्ण कृष्ण हैं और आप उनकी वो वाले कृष्ण की सेवा चाहते हो तो मंजरी भी कर सकते हैं। यदि आपको हमारी भाषा समझ आ पा रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बात आ रही समझ तो भी बहुत अच्छी बात है, सुन तो बात है। ऐसे तो राधा नाम जो है, राधा में सब कुछ है, मंजरी भाव के साथ जो हमारा स्वरूप है, उसमें नित्य लीला है, सब कुछ है। और हम थोड़ा ये बता रहे हैं कि कृष्ण में भी है, और वो कृष्ण आप समझ पाओ ये गूढ़ रहस्य, तो कृष्ण कृष्ण ही तभी होते हैं जब वो राधा के साथ होते हैं, नहीं तो फिर वो यशोदानंदन जैसे हो जाते हैं। यशोदानंदन तो हो जाते हैं वो, पर वो वाले कृष्ण नहीं होते। काम देवान तन्नो अनंग, वो अनंग वो नहीं हो सकते बिना राधा। स्वामी नहीं कहते राधा रानी के साथ होते हैं वो अनंग, नहीं तो पराजित होते हैं। ले पाओ तो ले लो। श्री कृष्ण है सब कुछ, आपको पता हो कि वो श्री कृष्ण कैसे है सब कुछ, कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग वाले कृष्ण हम लोगों को सब कुछ आप समझ पा रहे हो? हाँ जी, कृष्ण माँ में सब कुछ नहीं है, और पता है कृष्ण कैसे होते हैं, कृष्ण फिर नहीं आते, आप ये नहीं रस तत्व का ज्ञान होना परम आवश्यक है। हरे कृष्ण रस तत्व का अनुभूति नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर सकते। हरे कृष्ण महामंत्र चाबी है जिससे निकुंज का ताला खुलता है। संबंध ज्ञान हो, रस में इतने सारे हरे कृष्णा किया तो क्या हुआ? उसका यही फल है कि आप ये सुनने को मिल गया आपको सब कुछ, ये फल है उसका। आप जितनी सेवा करा सब कुछ का उसका फल क्या है? परम मूल ज्ञान जो है ये सब सुनने में तो हो गया, ये आज सुनने को मिल गया। आप किसी को कौन से शहर से, किसी को कौन से देश से उठा के ले जाके लो आप सुनो, बैठो बहुत हो गया तुम्हारा सेवा पूजा पाठ बहुत हो गया, अब सुनो सब कुछ। अब मैं सब कुछ पता, नाउ लुक एट मी, नाउ लुक एट कृष्ण। आपको देते हैं 50 लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र मत करो बस, हम और कुछ नहीं चाहते। हमारे पाँव पकड़ लो, आप कुछ भी बोल दो, नहीं तो अपराध रहेगा हमारे प्रति। आप होगी आप कुछ भी कर लो, ये इससे मुक्त कर दो, पर मैं हरे कृष्ण महामंत्र किस ना करूँ। कोई चीज तो क्यों ना सही तरीके से संबंध ज्ञान के साथ, हरे संबंध ज्ञान क्यों ना, जब करना ही है हरे कृष्ण, छोड़ोगे तो आप में से कोई भी नहीं, चाहे ब्रह्मा क्या मत करना, हम तो करके रहेंगे। अब इतने सालों से हरे कृष्ण, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कि आप छोड़ोगे नहीं अब इसको। चाहे कोई भी बोलते जेल में आते मत करना, डाल करेंगे सब ये लाभ हम छोड़ नहीं सकते। हम तो जब कह रहे कोई चीज करनी है तो क्यों ना ठीक तरीके से, ड्रिल से तो जाना ही है, क्यों ना सही तरीके से कर दो।
संबंध ज्ञान के साथ राधा रानी को पुकार रहे हैं सिर्फ हरे हरे कृष्ण महामंत्र का पहला अक्षर हरे है, कृष्ण नहीं है, पहला अक्षर ही हरे है। इसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हरे बोलोगे क्यों? अपने आप से पूछो। मैं मंत्र कौन है हरे? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधने भाविबो जहाँ सिद्ध देह पावो तहाँ। माने कि अपने ईष्ट देव के प्रति आप जो भावना करोगे हमेशा साधन काल में, वही आपको सिद्ध देह के रूप में प्राप्त होगा, वो वैसा ही सिद्ध देह आपको प्राप्त होगा। तो भावना जो है ये पक्व अपक्व मात्र से विचार, ये पक्का कच्चा आम जैसे आगे चल के पक्का हो जाता है, सिर्फ यही भेद है। जो आप भावना करोगे वही आपको प्राप्त हो। यदि मदर हरा की आप भावना करते हो आप अपने ईष्ट देव के रूप में राधा रानी को, तो आपको क्या प्राप्त होगा? मदर हरा के रूप में भावना, ब्रज में किसी का कोई संबंध ही नहीं है, तो प्राप्त होना कुछ संभव ही नहीं है। इसलिए सिद्ध देह ऐसा कोई है ही नहीं जो मदर हरा के रूप में ना वात्सल्य देह प्राप्त होगा, ना साख्य देह, ना मंजरी की कोई देह प्राप्त नहीं होगा। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, साधने छेदन चाई सिद्ध देह कहाँ पाई। साधन काल में जो ईश देह का संबंध रूपी धन आप चाहोगे वही सिद्ध देह में आपको प्राप्त होगा। तो यदि अगर आप मदर हरा के रूप में कुछ भी चाहोगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ संबंध होता ही नहीं है। यदि हमारे को गौड़िया वैष्णव बड़ा सरल बात है, हमको स्वामिनी के रूप में उनको चाहें तो हम उनकी मंजरी बन जाएंगे, निस्संदेह रूप से बन जाएंगे। और यदि मदर हरा के रूप में कुछ भी चाहेंगे तो कभी भी कुछ भी ब्रज में नहीं बन सकते। वही बात है ना, इन माई लैंग्वेज, वंस डेविएटेड ऑलवेज डेविएटेड। बस एक सार बात है, वंस डेविएटेड ऑलवेज डेविएटेड। क्योंकि आपको मार्गदर्शन आशीर्वाद नहीं है, सिर पे हाथ तो है नहीं किसी को। वो सुई की नोक के समान भी अगर आप डेविएट होगे तो इतना आगे जाके इतना डेविएट होगे पता भी नहीं था कि सही मार्ग क्या। और सोचो, सुई की नोक तो छोटी बात हो, मदर हरा बना दे तो डेविएशन का तो महासागर पहले ही आ गया। बचा क्या आपके जीवन में? हाथ बचा। हरे कृष्ण महामंत्र मेहन आत्मा है कि मेरी स्वामी। हरे कृष्ण महामंत्र मेहन आत्मा है कि मेरी स्वामी। हरे कृष्ण महामंत्र मेहन आत्मा है कि मेरी स्वामी। ये महामंत्र की आत्मा, आत्मा तो अपना निकाल दी, स्केलेटन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र है। क्या अब करते रहो कुछ भी। पर एक बात ये भी समझ, ये होने के बावजूद भी हमें निजी रूप से कोई समस्या नहीं है किसी से। हमको तो यह कि हम अपने भाग बना रहे हैं, हम कहाँ आ रहे हैं बस सब जंजाल से निकल के। से कितना क्रिस्टल क्लियर सब कुछ, किसी विषय में कोई संदेह नहीं, कोई विषय नहीं जिसमें कोई संदेह किसी। और जो कृपा है वो संभव जोड़ पा रहे हैं, वो अपने भाग बना रहे हैं। ये हमको सुनने को कैसे मिल रहा है कि तो पूरे ब्रह्मांड में सुना तो मिल रहा होगा सुनने को, ये मदर हरा की कहानियाँ। किसको मत, किसको समझ, किसको परवाह, किसको क्या मतलब इन टॉपिक से। महाराज जी बताते हैं, मदरहारा मान के किसी ने भी जप नहीं किया, चाहे वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हो या हरिदास ठाकुर हो या रूप गोस्वामी या रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि। इनके किसी भी ग्रंथ में आप ये मदरहारा के भाव से जप करें ये नहीं पाएंगे, चाहे वो भक्ति रसामृत सिंधु हो या विलाप कुसुमांजलि या राधा रस सुधानिधि इत्यादि इत्यादि। राधा कृष्ण की उपासना अन्य संप्रदायों में भी होती है, जैसे निम्बार्क या राधा वल्लभी या तटीय स्थान, हरिदास इत्यादि। सभी में एक ही तरीके से जप की भावना है कि राधा रानी को अपनी स्वामिनी मान के वह खुद को
उनकी सखी मंजरी मान के उनका नाम जप करें। अब ऑप्शन हमारे पास है कि हम षड गोस्वामी के अनुसार जप करें, उनके ग्रंथों के अनुसार जप करें, या किसी व्यक्ति या संस्था से इमोशनल अटैचमेंट के कारण अब भी मदर हारा के भाव से जप करें।